ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में ही, ज़्यादातर ऑटिज्म के बारे में, इसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस जो अभी हैं सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कारण एक ये है, बच्चे की प्रॉब्लम के पीछे पेरेंट्स का पैम्परिंग, ओवर केयरिंग, मतलब पैम्परिंग जो दिन भर उनको पैम्पर करते रहना, ओवर केयर जो बच्चे का करना। ADHD और ऑटिज्म वाले बच्चों में देख रहे हैं कि इस तरह के पेरेंट्स जो हैं जिनके घर में उनके बच्चे में प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और रिकवरी नहीं होती है, उस केस में रिकवरी भी नहीं होती। प्रॉब्लम तो ये है कि वो सारा सोल्यूशन करते हैं, फॉर्मेलिटी के नाम पे जो जो चीज़ करना चाहिए, कहीं सेंटर्स में लेके जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, समय समय से जांच और डाइट सप्लीमेंट जो भी चीज़ें होनी चाहिए सारा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे में रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण पेरेंट्स का ओवर केयरिंग होना। अब ओवर केयरिंग होना हम ऐसा क्यों कह रहे हैं या पेरेंट्स को ब्लेम क्यों कर रहे हैं कि बच्चे में जो प्रॉब्लम है वो उन्हीं की वजह से है, इस पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। एक दिल्ली से एक बच्चे को लेके आई हैं एक उसकी मम्मी मेरे क्लिनिक पे। उन लोग पटना में ही कहीं रहते हैं, आप भी देख रही होंगी तो आप देखिएगा वीडियो और समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो लोग दिल्ली में रहते हैं, पटना में उन लोग का घर है शायद। तो उन लोग आए थे तो वो मेरे पास लेके आई बच्चे को ADHD है। अब ADHD है, पहले दिन तो जब असेसमेंट वगैरह का प्रोटोकॉल चलेगा तो पहले दिन पूरा साइन सिम्टम तो सामने आता नहीं है, लेकिन पेरेंट्स से बात कर कर के समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम बहुत हद तक पेरेंट्स की तरफ से है, कुछ कुछ केसेस में, सारे केसेस में नहीं। तो उस बच्चे में उसकी मदर को देख के ऐसा ही समझ में आया कि इनकी वजह से बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब क्या कि बच्चा कुछ भी अगर ये कर रहा है कि जिद कर रहा है तो उसको अगर पूरा नहीं किया गया, मना किया गया, तो बच्चे को सेल्फ हिटिंग का नेचर है कि अपने को खुद को मारना शुरू कर देगा, ऐसे 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 करके। अब जब मारना शुरू कर देगा तो वो बिहेवियरल इशू है, वो जानबूझ के ये कर रहा है कि वैसे क्या होगा कि जैसे जैसे ये करेगा। अब इसकी मम्मी जाकर पकड़ ले, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, तो अब ये चीज़ उस बच्चे को ये चाहिए। अब जो चीज़ चाहिए उसने उसका तरीका उसने आसान सा अपना लिया है कि अपने को मारना शुरू करेगा, उसकी मम्मी जाकर पकड़ेंगी और उसके बाद उसको वो चीज़ दिला देंगे, बच्चा उसके बाद स्थिर हो जाएगा। उसके बाद फिर से कोई चीज़ चाहिए होगी तो फिर से जिद करेगा, फिर से वही ड्रामा शुरू करेगा। और ये है कि ओवर उसके लाड प्यार कर कर के बच्चे को बिगाड़ी। उससे इनको लग रहा है कि उससे बच्चा ठीक रहेगा, उससे नहीं, आप मानसिक रूप से बच्चे को क्या कर रहे हैं ना कि कमज़ोर कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर डेवलप हो रहा है। अटेंशन चाहने के लिए वो अगर कुछ भी सामान फेंकना, अपने को मारने लगना, देख रहा है कि उससे हमको सिंपैथी मिल रही है तो वो करना चाह रहा है। ओशो रजनीश को आप लोग जानते होंगे, उनका बहुत सारा ये है, उनकी बातें हैं, एक दार्शनिक की तरह उनकी बातें चलती हैं। बहुत सारे लोग उनके विरोधी हैं, बहुत सारे लोग उनके समर्थन में हैं, बहुत सारे लोग उनकी बातों को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग उनकी बातों को डिनाई करते हैं। उससे मतलब नहीं है, हम भी बहुत सारी चीज़ों को उनको सुनते रहते हैं। कुछ बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, कुछ बातें काफ़ी रिलेटेबल लगती हैं। तो एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे या फिर कहीं पे चल रहा था, मैंने सुना कि उसमें वो कह रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे घर में, उनकी जब तबीयत ख़राब होती है तो क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे की केयर करनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए। बच्चे की तबीयत ख़राब है तो उसके लिए दवा का इंतज़ाम होना चाहिए, उसके लिए सब चीज़, सारी सुविधाओं का इंतज़ाम होना चाहिए कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है ना कि पेरेंट्स काफ़ी हद तक उसको बीमार करने में भी सहयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो बताते हैं कि सपोज कीजिए कि आपका बच्चा है, उसको फीवर आ गया, सर्दी खांसी बुखार जनरली जो बच्चे लोगों में होता है वो हो गया। अब क्या है कि दिन भर बच्चे की सेवा आप कर रहे हैं, बच्चे का केयर आप कर रहे हैं, उसको पानी चाहिए, उसको खाना चाहिए, वो खाना नहीं खाएगा, उसको जो चीज़ चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, जो भी चाहिए वो उसको आप ले आके दे रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि बच्चे को धीरे धीरे वो जो उसकी बीमारी है, प्रेजेंट जो इलनेस है, वो धीरे धीरे क्योर हो गई। लेकिन इस बीच में जो ओवर केयरिंग हुई बच्चे की, बच्चे के साथ जो सिंपैथी पूरे घर वाले जो जता रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ ना कि बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ गया कि तबीयत खराब थी, इसकी वजह से इतना प्यार मुझे मिला है,
अब जब जब वो प्यार चाहेगा, जब जब वो सिंपैथी चाहेगा ठीक होने के बाद, तब तब वो फिर से बीमार होना चाहेगा। और बीमारी कहीं और नहीं है, बीमारी हमारे दिमाग में ही है। मन से सोच लिया, सुबह सुबह उठते हैं, किसी दिन थोड़ा सा वीकनेस लगा, अगर उठ के नहीं कि जाना ही है काम पे, तो बीमारी नहीं है। उस दिन ओढ़ के सो गए, किसी ने सपोर्ट कर दिया, किसी को बोले कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, तो बोलेगा अच्छा सो जाओ, हो जाएगा। अब ओढ़ के सो गए तो जाहिर सी बात है कि सोचेंगे कि बुखार तरह लग रहा है तो बुखार हो जाएगा। तो ये मन का ये है। उसी तरह बताते हैं कि वो बच्चा जो है, उसको सिंपैथी मिलनी जब शुरू हुई तो उसको लगा ये तो बड़ा बढ़िया चीज़ है। अब ये बढ़िया चीज़ जो है उसको जब जब अब चाहिए होगा कि कोई हमको केयर करे, तब तब वो बीमार होना चाहेगा। तो कहने का मतलब वो थोड़ी बात कॉम्प्लिकेटेड है कि शारीरिक रूप से बीमार है बच्चा, उसकी सेवा की जा रही है, उसके लिए केयरिंग किया जा रहा है, उसके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उसको इसलिए कि ये कर दिए, कमज़ोर कर दिए हम, कि बाद में वो जब भी वैसा सिंपैथी चाहेगा तो बीमार होना चाहेगा। लगेगा कि जैसे बेड पे पड़ जाएंगे तो सारे लोग आके हालचाल पूछने लगे। जैसे कि अभी के टाइम में यही होता है, एडल्ट लोगों में भी होता है, यूथ में सबसे ज़्यादा है कि कुछ कहीं से उदास है, कुछ भी ये है तो जानबूझ के एक स्टेटस में, व्हाट्सएप के स्टेटस में एक सैड इमोजी डाल देगा, मूड ऑफ डाल देगा, जनरली मूड ऑफ, नहीं तो डीपी हटा लेगा, डीपी हटा लेगा कि डीपी हटा लेगा। अब बहुत सारे लोग पूछे डीपी क्यों हटाया, डीपी क्यों हटाया, मतलब अब उसको क्या है कि उसको अब सिंपैथी चाहिए है, तो वो उसका अपना ये करने का तरीका है। तो हर कोई अपने आप में इस तरह का है। तो ये बातें वो कहते हैं, और ये बातें काफ़ी हद तक रिलेटेबल हैं भी हमारी लाइफ में, कि इसी तरह का चीज़ होता है कि कभी कभार हम ये करते हैं, कोई आपको ओवर केयर करने वाला इंसान हो आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है, वो आपका प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है, जो भी, और क्या है कि कुछ दिनों से अनबन चल रही हो, अब अटेंशन के पाने के लिए कुछ ऐसा आप हरकत करेंगे कि वो आपको अटेंशन दे, बीमार होने का ये, और संयोगवश आप बीमार हो भी जाएंगे। तो यही चीज़ को कहा जा रहा है कि पेरेंट्स की वजह से काफ़ी हद तक बच्चे बीमार हो रहे हैं। मतलब कि जो बच्चा सब कुछ सही है, समझ रहा है, बिहेवियरल इशू उसमें ज़्यादा है, ADHD का अगर सिम्टम है तो बहुत सारे उसमें बिहेवियरल इश्यूज हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर भी होता है, डोमिनेंस का नेचर, की वो हर सिचुएशन में प्रभावी होना चाह रहा है। अब वो जब प्रभावी होना चाह रहा है, मतलब अपनी बात उसके ऊपर रहनी चाहिए। आप उसको डांट दें तो वो स्थिर भी हो जाए, लेकिन आप जहाँ ओवर केयरिंग करना शुरू करते हैं तो वो कमज़ोर कड़ी पकड़ लेता है, कहाँ आपको ये करना है। अब वहाँ से लूप होल खोजेगा, वहाँ आपको परेशान करेगा। अब उस बच्चे की जिसकी बात कर रहे थे, वो अपने आप को ऐसे मारना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या है कि उसकी मम्मी उसको आके घेर लेगी। क्लिनिक में भी आई, उनका वही आदत है कि बच्चे के पास बैठे रहना, बाहर भगा दिया गया कि नहीं बाहर जाके बैठिए आप। बच्चे को पकड़ा गया, अब जैसे पकड़ के बैठाया गया वो अपने आप को मारना शुरू कर दिया। अब उसी का हाथ लगे 1-2 बार मरवा दिया गया कि लो तो वैसे ही मार लो। उसके बाद उसको समझ में आया कि नहीं अभी कोई केयर करने वाला नहीं है, उसने वो चीज़ छोड़ दिया, आराम से बैठ गया। ये बात उनको बताई भी गई कि देखिए ऐसा ऐसा ये है। तो पहले अपने आप को सुधारें। पेरेंट्स का अवेयरनेस क्यों बोलते हैं हम जरूरी? अवेयरनेस का मतलब ये थोड़े कि कहाँ जाएं, क्या जांच कराएं, क्या खाएं, क्या खिलाएं, और कौन चैनल देखें और क्या क्या करें, वही चीज़ थोड़े होता है। दिन में कितनी बार करें, आप लोग इतने ही को अवेयरनेस समझते हैं कि ब्रश जो कर रहे हैं दिन में कितनी बार करें, गोल गोल घुमाएं कि लंबा लंबा घुमाएं, कुछ भी नहीं होता। ऊपर से नीचे की तरफ घुमाना होता है। वो सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे ये आपका जो ये हेयर जो है, तो बच्चे में भी अगर ये होगा, अगर उल्टा ये करेंगे कहीं टूटेगा फूटेगा, कुछ भी ये हो जाए। ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश लेके आएँ, धीरे 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 लेके चलाएं, बस इतना ही होता है। कितनी बार बैठा सकते हैं भाई, जितनी बार आप बैठा सकते हैं। उसके बाद जॉइंट कंप्रेशन कितनी बार कर सकते हैं, आपको जितना बार पार लगे कर सकते हैं। हेड कंप्रेशन कितनी बार करें, खाना कितनी बार खिलाएं, सुलाएं कितनी बार, ये इसका कोई डायरेक्टरी नहीं है, रूल रेगुलेशन का कोई भी बुक नहीं है इसका। ये आपसे आइडियल ये होता है कि 2 से 3 बार आप कर सकते हैं, करें। उसके बाद बच्चे को खेलने कूदने में थोड़ा सा ये रखें, खाली आप घेर के उसको नहीं रखें। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अवेयरनेस में आती हैं। तो उसी तरह बच्चा जहाँ बदमाशी कर रहा है, अति कर रहा है, बोले अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अति हर जगह ये नहीं होना चाहिए, वो सब जगह वर्जित है, अति होने ही नहीं देना चाहिए। अति कर रहा है तो स्ट्रिक्ट होइए, मारना नहीं है, मारना नहीं है, लेकिन बस ये है कि हाई पिच साउंड यूज कर दीजिए, बच्चे को समझ में आए कुछ तो गड़बड़ है, आराम से होकर बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस बच्चे में वही प्रॉब्लम है कि ओवर केयरिंग उसका हो रहा है। अगर वो होना ख़त्म हो जाए तो धीरे 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 समझ में आ जाएगा। और ये बातें हर एक पेरेंट समझ लें। कुछ लोगों को हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को सबसे पहले आप बैठाइए,
एक हैं जयपुर से, राजस्थान से, ऐसे ही कहीं से जुड़े हुए हैं। उन लोग की एक बच्ची है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, उन लोग को मैंने कितनी बार सेशन में बोला, 4 या 5 सेशन अभी तक ले चुके होंगे, कि सिटिंग टॉलरेंस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो सारी बातें उन लोगों को समझ, मतलब ऊपर 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 वो करने वाली चीज़ें, सारी सेकेंडरी बातें उन लोगों को समझ में आ रही है, वो उन लोग करेंगे। बच्चे को बैठाते नहीं कि बच्चा रोएगा, बच्चा रोता है तो दया आती है। तो जिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, उनका बच्चा ठीक होना ही नहीं है, ये क्लियर है। जब बच्चा स्थिर बैठेगा नहीं, कंसंट्रेट ही नहीं होगा, कंसंट्रेट नहीं होगा, फोकस नहीं डेवलप करेगा, कमांड फॉलोइंग नहीं लेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करेगी, किस बात की स्पीच लाइएगा, कौन सी चीज़ का डिग्री दिलवाइएगा उसको स्कूल भेज के और स्पीच ले आकर, कुछ भी फायदा नहीं है। तो जब आप लोग मानते नहीं हैं, फिर भी सेशन में आते हैं और बार बार वही बातें की जाती हैं। एक बच्चा और है, अभी उन लोग धनबाद में से हैं जुड़े हुए, उस बच्चे में भी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा बैठता ही नहीं है स्थिर, उसमें सीटिंग इंटॉलरेंस है, रेस्टलेसनेस है। 4-5 सेशन में पेरेंट्स को ये समझा दिया गया कि आपको उसको सबसे पहले सीटिंग टॉलरेंस बढ़ानी है, उसको बैठाना है, बिना हाथ में कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए, बिना सामने कुछ रखे हुए, बिना मोबाइल स्क्रीन के, जो भी। उन लोग को भी बात नहीं समझ में आ रही, बार बार वही बातें बताई जाती हैं, और फिर उन लोग ये चीज़ वो चीज़ कई तरह का सवाल पूछेंगे, बेसिक चीज़ ही नहीं करेंगे। अवेयरनेस इसके बारे में भी होना चाहिए। तो अगर आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग इससे रिलेटेड, या हम कभी भी ऐसी बात करेंगे नहीं, आपको अच्छी लगने वाली बात हमको करनी ही नहीं है। आप लोग को लगता है कि अच्छा बात हम बोलेंगे ताकि लोग मेरे पास ज़्यादा जुड़ेंगे, हमको उससे मतलब ही नहीं है। हम सही बात बोलेंगे, कड़वा हो सकता है, सच हमेशा कड़वा होता है, बोला जाता है, तो सही बात बोलेंगे, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन आपके हित के लिए होगा अच्छी बात। 100 लोग आने चाहिए, नहीं आए कि रूड हैं, ये कड़वा बोलते हैं, लेकिन 10 लोग ही मेरे पास आएंगे, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं, उनका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाए, हमारी कोशिश ये रहती है और हमारा इंटेंशन भी ये है। और हमारे साथ जितने लोग आते हैं, डेली 2-3 लोग नया आते हैं, तो वो सारे लोग यहाँ आके दुनिया में कहीं घूमिएगा और फिर उसके बाद हमारे पास आइएगा, तो कुछ तो स्पेशल अलग आपको यहाँ मिलेगा, कि क्योंकि हम आपके बच्चे के लिए काम करते हैं, पूरी तरह से डेडिकेटेड है। ऑटिज्म फ्री इंडिया के तहत हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, हम आपके बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। हम तो आपके लिए काम भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बच्चे से मोह नहीं होता तो हमको पेरेंट्स से, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत तरह के ये के आते हैं। कुछ लोग आते हैं दूर दराज से आके पहुंच जाएंगे, और यहाँ आके कितना दूर दराज से पहुँचेंगे, पर कितनी परेशानी के साथ 1-2 दिन सफ़र करके आएंगे। यहाँ आके क्या करते हैं कि अब वो जो बेसिक जेन्युइन चार्ज है, हमारा हिडन चार्ज नहीं है, ट्रांसपेरेंट हमारा चार्ज है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, बाहर बोर्ड टंगा हुआ है, उस पर सारा ये कोटेशन लिखा हुआ है, किस चीज़ का क्या चार्ज है, क्लियर एकदम साफ लिखा हुआ है, एकदम कैपिटल लेटर में। फिर भी उसमें कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कंसेशन हो जाए, वो नहीं होता है मेरे यहाँ। कुछ लोगों का होता है कि हम मतलब कि डेली बेसिस पे ये करेंगे, वो भी मेरे यहाँ नहीं होता है। पेमेंट का एडवांस का सिस्टम होता है। 1-2 लोग आए थे, उनसे ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद उन लोग को पता नहीं क्यों इतना लगा कि वो हमारे इतने क्लोज जैसे रिलेटिव की तरह हो गए हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो वो हमसे पैसा लेंगे ही नहीं, और बस ऐसे ही हम उनसे ये करा लेंगे और इलाज करा लेंगे। भाई हम भी जो ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो ये मतलब कि पब्लिक सर्विस के लिए नहीं चला रहे हैं, ये इसमें एक कैपिटल लगता है, एक पूंजी लगती है इसको चलाने में। यहाँ जितने लोग एम्प्लॉई हैं उनको पेमेंट देना है, रेंट जो होता है रेंट देना होता है, इसके अलावा बिजली बिल का खर्च, सारा खर्च, मतलब कि आप लोग समझ रहे होंगे, इतना सारा जो खर्च होता है तो वो हमको भी वहन करना होता है। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं देते रहेंगे लोगों को। नीडी लोग जो हैं उनका समझ में आता है, जो सक्षम है फिर भी इस बात पे अड़े रहते हैं, उनका हमको समझ में नहीं आता और बाद में इरिटेशन होती है। अब उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब जब आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उन लोग से आदमी पीछा छुड़ाता है। तो ये सारी चीज़ें जो बातें हमने की हैं, ये सारे पेरेंट्स के अवेयरनेस की बातें हैं। प्रॉपर अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा आपका बच्चा इस सब चीज़ों से, और बच्चा जब अफेक्टेड होगा तो फिर आपकी कमाई, आपका दिन रात का टेंशन और आपका दिन भर का ये सारा मेहनत
किस काम का है, कर रहे हैं आप बच्चे के लिए ही, और फिर उसके लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। तो जिन जिन लोगों को ये बातें रिलेटेबल लगे, उनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें नहीं करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ऑनलाइन सेशन भी देते हैं, और जिस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको सपोर्ट करें, ताकि आप बेटर से बेटर अपने बच्चे को बना सकें, उसका फ्यूचर ब्राइट कर सकें। और ऑटिज्म फ्री इंडिया में हम एक दूसरे का सहयोग करें, तभी जाके मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया हमारा सक्सेस होगा। इन्हीं सब बातों के साथ ये टॉपिक क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।